व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं इटली के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन वाली चीजें जो कि आपको बताना चाहता हूँ, उसके रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर ये कैसा होगा, हमारा नुलाउस्ता कब आएगा, कोटा में नाम कब आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हर साल इटली के 3 पेपर भरे जाते हैं। एक होता है सीजनल, एक नॉन सीजनल, डोमेस्टिक और कन्वर्स होने वाले। इस साल भरे गए थे 18, 21 और 25 मार्च को। कोटा की लिस्ट आ चुकी है। और अब बात यह है कि जो जिन लोगों ने सीजनल पेपर भरे थे, यानी कि 25 मार्च को जिन लोगों ने पेपर भरे थे, उन लोगों के ऑलमोस्ट जो है कोटा में भी नाम आ चुका है। 90-95% लोगों के नुलावस्था भी आ चुके हैं, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, कम टाइम लगता है। वो आगे चल के बताऊंगा। अब जो मोस्टली मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहे हैं ना, वो एक साल पहले लोगों के आ रहे हैं। जिन लोगों ने 18 मार्च को पेपर भरे थे, साल वाले पक्के पेपर भरे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि कोटा आ चुका है बट हमारा कोटा में नाम नहीं आया है। या फिर जिन लोगों को कोटा में नाम आ चुका है वो कह रहे हैं कि नुलावस्था नहीं आया है। तो इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ कि 9 महीने वाले पेपर जल्दी क्यों निकलते हैं और साल वाले जल्दी क्यों नहीं निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूँ, ताकि जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। आप बार बार मेरे से कमेंट में या मैसेज करके ना पूछें। तो आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ डाउट आपका रह जाता था, आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा के रिलेटेड है और किसी भी कंट्री के रिलेटेड है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, साल वाले और जो 9 महीने वाले पेपर होते हैं, सीजनल और नॉन सीजनल। सीजनल पेपर में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा लाइटली लेती है। ये बोलती है, गवर्नमेंट का ये मानना होता है कि यहाँ पे बंदा या तो 6 महीने के लिए या 9 महीने या 3 महीने के लिए काम करने आएगा, जिस हिसाब से उसको वीज़ा मिलेगा उतने टाइम के लिए वहाँ पे काम करने आएगा। काम करने के बाद वापस अपनी होम कंट्री लौट जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लोग वहीं पे रह जाते हैं, वापस कोई नहीं आता। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा टाइम कम लगता है। जैसे ही कोटा आता है, कोटा में नाम आया और उसके बाद तुरंत नुलावस्था है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर जनरेट कर देते ठीक है, नहीं वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर नुलावस्था आप लोगों को मिल जाता है। जैसा कि इस साल आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने 9 मंथ वाले भरे हैं तो वो कमेंट में बता देना कि किन किन का नुलावस्था आ चुका है। अब रही बात साल वालों की, साल वालों पेपर जो होते हैं, साल वाले पेपर, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन होती है। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे वो चेक होते हैं। उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी आपको वहाँ पे बुला रही है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होते हैं कि उसने टैक्स भरा है कि नहीं भरा, उसकी कंपनी में क्या दिक्कत है कि नहीं है, और उसको एक्चुअली में बंदे की जरूरत है कि नहीं है, उसके पास काम कितना है, बंदे की जरूरत है या नहीं है, उसके पास बंदे कितने कम है कितने ज़्यादा है। इस तरीके से उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो उसको नुलावस्था वो प्रोवाइड होता है। फिर जो जिस भी बंदे के उसने पेपर भरे होते हैं उसका नाम कोटे में दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है। इसीलिए साल वाले पेपर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा होती है। उसको गवर्नमेंट ये है कि बंदा यहाँ पे परमानेंट के लिए आ रहा है, यानी कि लाइफ सेट करने के लिए आ रहा है, ना कि 1 साल रहेगा उसके बाद वापस अपनी होम कंट्री जाएगा। तो इसीलिए उस पेपर में थोड़ा सा वेरिफिकेशन ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो होप करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को अब क्लियर हो गया। अब आप लोग ना पूछोगे मेरे से बार बार कि हमारा कोटा में नाम कब आएगा, नुलावस्था कब आएगा। खासकर जिन लोगों ने साल वाले पेपर भरे हैं तो वो थोड़ा सा वेट करें। इस महीने की 15 तारीख के बाद हो रहे हैं कि 15 मई के बाद जो आप लोगों में नुलावस्था है वो आ जाएंगे, या फिर जो लोगों को कोटा में नाम नहीं है तो उन लोगों को कोटा में नाम भी आ जाएगा। तो यही थी इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद, यही था कि आपको पता चले कि साल वाले पेपर में टाइम क्यों लगता है और 9 महीने वाले पेपर में जो है वो टाइम कम क्यों लगता है। तो होप करता हूँ कि आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ गए होंगे। उसमें थोड़ा वेरिफिकेशन कम होती है, साल वाले पेपर में वेरिफिकेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए इस वीज़ा के अंदर या फिर इस नुलावस्था में टाइम आप लोगों का लग जाता है, क्योंकि ये पक्के पेपर होते हैं। आप वहाँ पे उनकी कंट्री में सेट होने जा रहे हो, ना कि आप थोड़ा टाइम के लिए काम करने वहाँ पे जा रहे हो, जो कि हर कंट्री में होता है। आप देख सकते हो इस हिसाब से। तो अभी भी आपके कुछ डाउट है, कुछ भी है आपके वो किसी भी वीज़ा के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कुछ क्वेरीज आप लोगों की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगी। और आपको भी कोई वीज़ा अप्लाई करवाना है, किसी भी वीज़ा के रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप एक बार जरूर मेरे से इंस्टाग्राम पे आके बात कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।